है ना। तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं ना, है ना, जैसे आंधी का चलना, बिजली का चमकना, बादलों की गड़गड़ाहट होना, इन सबको नृत्य के रूप में उन्होंने उल्लेखित किया है। मूल तत्व की खोज का जो विषय है या तत्वबोध के प्रतिपादन का जो विषय है, उस विषय को लेकर के एक बात ध्यान रखनी होगी, और वह बात यह है कि विवेचन की जो पद्धति आज है, बीते हुए समय में वो पद्धति नहीं थी, और उससे भी पहले एक दूसरी, एक तीसरी पद्धति थी। जैसे कि एक बार मैंने आपसे ही, आपके ही चैनल पर मैंने ये कहा था कि जो विश्वबोध है उसकी व्याख्या का एक प्रतीक श्री यंत्र है। श्री यंत्र के माध्यम से उस जमाने के भाष्यकारों ने, उस जमाने के दार्शनिकों ने जीवन और विश्व की व्याख्या की थी। क्योंकि शब्द का जो विस्तार आज है वो विस्तार उस समय नहीं था। आज पुस्तकों की पद्धति है, उस जमाने में पुस्तकें नहीं थीं। लेकिन पुस्तकें न होने का ये मतलब नहीं है कि आदमी के पास विश्वबोध नहीं था। विश्वबोध था, लेकिन किसी न किसी प्रतीक के माध्यम से वे अपने विश्वबोध का प्रतिपादन करते थे। आपने जो नटवर और नटराज का प्रश्न उठाया है, यह उसी प्रकार से विश्वबोध से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह बात ध्यान में रखने की है कि नृत्य एक कला है, संगीत का एक अंग है, और उसका अपना एक आनंद है, अपनी रस की छलकन है। जब रस छलकता है देह में, तो देह से जो आनंद की अभिव्यक्ति होती है वह नृत्य के रूप में होती है। वो उसका एक कला पक्ष है। लेकिन नृत्य की बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। पुराने दार्शनिकों ने नृत्य के माध्यम से विश्वबोध की व्याख्या की, एक दर्शन शास्त्र की व्याख्या की। जैसे तांडव। अब तांडव जो है उसकी एक व्याख्या सृष्टि के संहार के रूप में की जाती है, और पार्वती का जो लास्य नृत्य है उसकी व्याख्या सृष्टि के विकास के रूप में की जाती है। वो सृष्टि के विकास का एक प्रतीक बन जाता है। आनंद के कुमार स्वामी ने एक किताब लिखी है शिव के नृत्य पर। तो शिव के नृत्य पर जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, दर्शन की बहुत गहराई में जाकर के उन्होंने शिव की एक एक मुद्रा को लेकर के, उनका ये जो हाथ उठा हुआ है,
ये बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, उनके चरण अपस्मार पर हैं, उनको लेकर के उन्होंने सारी व्याख्याएं उन्होंने की है। और वो जो नटराज की जो प्रतिमा है, वो नटराज की प्रतिमा को लेकर के उन्होंने बड़े विस्तार से उन्होंने उसमें लिखा है। और उसके भी फिर अनेक भेद किए गए हैं। तांडव भी कोई एक प्रकार का नहीं है। उमा तांडव, ऊर्ध्व तांडव, आनंद तांडव, त्रिपुर तांडव, काली तांडव आदि अनेक प्रकार से उनका उल्लेख किया है और उसका विस्तार दिया है कि यह जो है विश्व की एक स्थिति है, एक अवस्था है, उसका एक क्रम है। तो जिस प्रकार से नटराज के रूप में कुमार स्वामी ने जो व्याख्या की है विश्वबोध की, उसी प्रकार से एक दूसरा चित्र दूसरी परंपरा का है और वो है काली नृत्य का। काली के फण पर नटवर कृष्ण के नृत्य का जो बिंब है वह भी उसी प्रकार से विश्वबोध है। वरना सांप के फन पर नाचने की जो बात है उसका विश्वबोध के अतिरिक्त दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता। कि फन पर कोई मंच थोड़ी है, रंगमंच थोड़ी है जिस पर कोई नाचा जा सके। वो एक प्रतीक है, वो एक प्रतीक है। और जिस प्रकार से नटराज की जो प्रतिमा है और उसका जो कुमार स्वामी ने जैसे विश्वबोध की व्याख्या की है, उसी प्रकार से हम नटवर की व्याख्या पढ़ते हैं, देखते हैं कि वहाँ जो काली है वो उस शेष तत्व का प्रतीक है। और जो कृष्ण का जो नृत्य है, वहाँ नटवर का जो नृत्य है वो नृत्य जो है संसार की क्रीड़ा का जो प्रतीक है। तो उसको लेकर के अनेक जो व्याख्याता हैं, अनेक जो दार्शनिक और जो विचारक हैं, उन्होंने और ठीक इसी प्रकार से लास्य को ध्यान में रख करके त्रिपुर सुंदरी को नटेश्वरी कहा गया है। और वहाँ एक पूरा का पूरा एक बिंब है। जंघा कांडोरु नालो नख किरण लसत केसराली कराल प्रत्यज्ञा लक्त काभा प्रसर्ग सलयो मंजु जंभीर भिंग भरतो नृत्यानुकारे जयत निज तनु स्वच्छ लावण्य वापी संभूताम भोज शोभाम बिरदल अभिनवो दंड पादो भवान्या। स्वामी के नृत्य के अनुकरण पर उनके चित्र उठे हुए हैं, चरण कमल उनके, और वो स्वच्छ लावण्य वापी से उन बावड़ी से जो उत्पन्न हुआ है। अब वहाँ भी इस प्रकार के लास्य के भेद किए गए कि विषम लास्य है या विकट लास्य है या लघु लास्य है। तो ये जो बिंब हैं, इन बिंबों के माध्यम से सृष्टि, स्थिति और लय, जगत की जो तीन अवस्थाएं हैं, इन तीन अवस्थाओं की व्याख्या की है। और ये नटराज और नटवर, ये दोनों जो हैं बिंब हैं विश्वबोध के। वो जो पूरा पुराण का जो संदर्भ है वो पूरा दिया हुआ है कि वो आंधी चल रही है और वो आंधी जो है उनके एक कदम का प्रतीक बन गया है ना। तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं ना, है ना, जैसे आंधी का चलना, बिजली का चमकना, बादलों की गड़गड़ाहट होना, इन सबको नृत्य के रूप में उन्होंने उल्लेखित किया है ना। तो अंधेरे का आ जाना, तो जो भी प्राकृतिक प्रक्रिया है ना, उन्होंने उसको नृत्य के रूप में देखा। जैसे हम बिजली यहाँ चमकती है और यहाँ चमकती है, हम कहते हैं बिजली नाच रही है। तो उस नृत्य के माध्यम से जो है उन्होंने ये बताया है कि जो
जो प्रलय के समय जो गड़गड़ाहट हो रही है, जो तूफान चल रहे हैं, जो पानी की जो उताल तरंगें उठ रही हैं, वो सारा का सारा जो बिंब है वो एक नृत्य हो रहा है, प्रलय नृत्य हो रहा है, तांडव नृत्य हो रहा है ना। और इसी प्रकार से जो लास्य नृत्य है, तो वो जो विलास है, जो ऋतु परिवर्तन है, जो ऋतु की जो आनंद में, तो उसको उल्लास के रूप में इस प्रकार से देखा गया है। तो इसी प्रकार से वहाँ वंशी नाद है, काली पर वो यमुना है, तो उसकी भी व्याख्या विश्वबोध के रूप में करी गई है।